नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सबका साथ सबका विकास को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां आम बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए जमकर तारीफ की है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक रूप से मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाला है। सुनिए। एक इतिहास रचते हुए देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट के सारे प्रावधान भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आर्थिक रूप से ऊपर लेके जाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे और दुनिया में भारत का कई सेक्टर आकर्षण का केंद्र बने। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पूर्व में भी जो बजट आए, जो नीतियां बनी, उसका परिणाम है कि 11वें स्थान से लेके आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट पर बेमेतरा बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय साहू और नेता हर्षवर्धन तिवारी ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि बजट भारत के विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुनिए। सरकार का आज बजट, जो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है सीतारमण, आज अपना 9वां जो बजट है वह पेश किए हैं। हमारे साथ बेमेतरा जिला भाजपा अध्यक्ष अजय साहू हैं और भाजपा नेता हर्षवर्धन तिवारी हैं। तमाम यहाँ पर हैं। हम सीधा बजट के बारे में पहले जिला अध्यक्ष से ही बात करते हैं। जी, आज केंद्र का बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? आज केंद्र का बजट पेश हुआ, उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिला, युवा और सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया और बहुत अच्छा बजट है। आज जो जीवन रक्षक दवाई है उसके लिए भी आज उसमें भी बजट में आया है, वो सस्ता किया है और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। हर जिले में 1 छात्रावास का प्रावधान लिए हैं और किसानों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। बेमेतरा जिला हमारे जिले कृषि प्रधान जिला है और किसानों के लिए आज पशुपालन के लिए आज जो बजट में दिए हैं वो बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है। जी, हमारे साथ हर्षवर्धन तिवारी जी हैं। आज बजट पेश हुआ है,
ये बजट समावेशी है और पूरे समग्र भारत में हर क्षेत्र को इन्होंने छुआ है। और खासकर युवाओं के लिए जो विदेश में पढ़ने जाते हैं उनके टैक्स में कमी किया गया है। और हमारे किसान भाइयों के लिए जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, और महिलाओं के लिए, ऐसे हर क्षेत्र में बहुत ही संतुलित और देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला बजट है। जी, हमारे साथ बेमेतरा जिले के किसान भी हैं, पत्रकार भी है, लेकिन किसान हैं पूरे, वो करते हैं। जैसे आज बजट आया केंद्र का, किसान के लिए क्या है? देखिए, किसान के लिए तो वाकई किसान के लिए बहुत कुछ इन्होंने दिया है, खास करके पशुपालन को जो कि आय जो दुगनी होनी उसको लेकर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट के बारे में आप मुझे पूछे तो मैं बजट कहूंगा ये चुनावी बजट है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में अभी चुनाव होना है और पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर में जो है उसको बजट में फायदा मिला है। दूसरा जो है, अगर बौद्ध वो करे, वाराणसी के, इटारसी के इधर जो एक्सप्रेस वे, दुनिया भर की चीजें बनाने की बात कहेगी बजट में सब। दूसरा दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत की ओर जो है खास करके कोकोनट और सब इंडस्ट्री, यानी कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो पूर्वोत्तर राज्य और जो है दक्षिण भारत के चुनाव को लेकर देगा। लेकिन जैसे बजट में देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में इसके लिए क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज उस पर छत्तीसगढ़ के लिए मान सकता हूँ, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ के पूरा ओवरऑल ऑल इंडिया में एक अच्छी चीज इसको मानूंगा, वो है जो कन्या हॉस्टल जो बनाया जाएगा वो वाकई काबिले तारीफ है। एक अच्छी सोच है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, सब चीज होते हैं, तो एक हॉस्टल सुविधा होना चाहिए जिसपे लोग शामिल हो, आ रहे हैं और अपने काम पे जाएंगे अच्छे से। जी, तो ये देख सकते हैं बजट में, जैसे भाजपा जो जिला अध्यक्ष का कहना है कि बजट बहुत अच्छा है, वहीं जो किसान और जो पत्रकार है उनका सुजीत शर्मा का कहना है कि बजट तो सही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे सिर्फ एक ही जो बजट में है, जो हर जिले में जो गर्ल्स हॉस्टल जो खुलेगा। केंद्रीय बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्पष्ट विजन के साथ तेजी से काम कर रही है, जहां केंद्रीय बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख। बिलासपुर के बीजेपी कार्यालय में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को सुना गया। ये बजट देश के समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बताया गया। इस अवसर पर केंद्रीय बजट के प्रदेश संयोजक और विधायक उमर अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह मौजूद रहे। सभी ने बजट के महत्व और देश की आर्थिक दिशा में इसके योगदान पर विचार साझा किए। केंद्र सरकार द्वारा पेश आम बजट को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का आरोप है कि बजट आम नागरिकों, मध्यम वर्ग और गरीबों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। कांग्रेस का कहना है कि आम बजट में मध्यम वर्गीय करोड़ों करदाताओं को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगड़ ने आरोप लगाया कि युवाओं, महिलाओं और रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। निराशाजनक लग रहा है। ऐसे लोगों की अपेक्षाएं थी कि गरीब जनता को और लाभ मिलेगा और कुछ नई घोषणाएं होंगी, इनकम टैक्स में भी छूट और मिलेगी, ये सब बातें की चर्चा थी, अपेक्षा भी थी। तो जो अपेक्षा थी वैसा अपेक्षा का बजट आया नहीं। न कोई युवाओं के लिए कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है, न कोई रोजगार के नए अवसर कैसे सर्जन होंगे, इसका भी कोई लंबा चौड़ा दिखाई नहीं दिया। मैं मानता हूँ ये बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप। इस बजट में कुछ नहीं है, ना टैक्स धारकों के लिए कोई राहत है, ना किसी तरह का कोई, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। तो इसे पूरी तरीके से हम 0 सन्नाटा कहेंगे। देखिए, स्टेट के बजट में जिस तरह से मनरेगा पे 40% देने की बात कही गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 60-40 का रेशियो किया है, तो अब इसको देखना है कि राज्य सरकार 40% राशि उपलब्ध करा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर 40% राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा पूरी तरीके।
केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बजट पेश होने के बाद सुशांत शुक्ला ने अपने क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सम्मानित किया और बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र सवन्नी ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में छोटे उद्योगों, महिलाओं के स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर रेलवे है, सड़क है, वायुयान है या अन्य जो हमारी आवश्यकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसमें विशेष रूप से फोकस किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नए एम्स की स्थापना से लेकर जो आवश्यक दवाइयों के रेट भी कम करने पर उस पर जोर दिया गया है और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ताकि युवा और हमारी महिला बहनें आगे स्व प्रेरणा से रोजगार पे आए और स्टार्टअप के रूप में अपने रोजगार करें, उस दृष्टि से बजट में विशेष प्रावधान दिया गया है। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या है भाईजान? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करो कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में 1 से 14 फरवरी तक पेट्रोलियम कंपनियों के सहयोग से ऊर्जा संरक्षण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित है। कार्यक्रम में तेल कंपनियों के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और नागरिक उपस्थित रहे।
बेमेतरा में पानी की किल्लत गहराती जा रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल तो लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 साल से सप्लाई ठप पड़ी है। गांव का मीठा पानी इंटरवेल आसपास के अन्य गांव तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि खुद खमरिया के ग्रामीण पानी के लिए परेशान है। पेयजल और दैनिक कार्यों के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सप्लाई बहाल करने की मांग की है। में यहाँ पानी टंकी बना हुआ है, यही खमरिया से हर गांव में मीठा पानी जाता है, लेकिन इसी गांव वाले को पानी नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरे जो ग्रामीण है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका एक ही कहना है कि हमारे गांव में पानी नहीं जाता। क्या आप लोग बोल रहे थे पानी नहीं जाता कैसे? सर क्या है, यहाँ पे विगत 2016-17 से टंकी निर्माण हुआ है। करीबन 15 से 20% घर यहाँ बस पानी जाता है, बाकी कहीं पानी नहीं जा रहा। और अभी मेन समस्या होगा 6 से 14 तारीख तक भागवत है, उसमें क्या है घरों घर मेहमान आएगा और 6 से 14 तारीख तक मवेशियों को घर में बांध के रखना है, तो उसके लिए पानी का व्यवस्था करना मेन प्राथमिकता होता है। सर पानी के कितना समस्या हो रहा है? क्या पानी बहुत समस्या सर, हम क्या बताएं आपको, हम तो रोज परेशान हैं सर पानी के नाम से। हमारे घर हमारे दादी दादा रहते हैं, डेली पानी मतलब पानी लाना पड़ता है बोरी। तो अभी तक कितना % पानी नहीं जाता? हमारे घर पे एक बूंद नहीं आता सर जी। यहाँ पे लगभग 4-5 साल हो गए, हर घर एक बूंद पानी नहीं आता नल का। शिकायत करते डेली करते, सरपंच में जाते हैं, यहाँ भी शिकायत कर, इन्हीं के सिंगौरी भी जाते जहाँ पढ़े ना सर जी, वहाँ कोई प्रबंध वहाँ कोई सुविधा नहीं होता वहाँ का। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि हमारे ही गांव में पानी टंकी बना है, हमारे ही गांव से जो पानी है वह जाता है, लेकिन अपने ही गांव में पानी नहीं मिल पाता। 2016 से यह निर्माण हुआ है, लेकिन पानी जाने बहुत कम है, इससे बहुत परेशान है। आने वाले समय में अभी भागवत भी होने वाला है, मेहमान भी आएंगे, जिसके कारण बहुत समस्या हो रहा है। देखने वाली बात रहेगी कब इनका समस्या हल होता है, कब इनके गांव हर पूरे घर में पानी जाता है। संजू जैन, HNN न्यूज, बेमेतरा। मुंगेली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका 31 जनवरी को समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने की। इस दौरान माह भर स्कूलों, कॉलेजों, चौक चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा, रैली, नाटक और पम्पलेट वितरण के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही बच्चों ने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का संदेश दिया है। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किया था। इसमें प्रशासन के कई सारे विभाग और मुंगेली पुलिस ने मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत किया था, जिसमें हमारा 3 मुख्य प्रयास था। सबसे पहले ये था कि हमारे ज़िले में कई सारे स्थल हैं जहाँ पे दुर्घटना हुआ है पिछले समय में, तो उसको ठीक करना, जिसको हम लोगों ने PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से उन जगहों को ठीक किया। दूसरा था कि बच्चों में और यहाँ के जितने भी लोग हैं, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके उनको यातायात के नियमों के बारे में बताना, यातायात सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना। तो हमारी पूरी यातायात की टीम ने जा करके गाँव में और विभिन्न बीटों में पहुँच करके, बच्चों में विद्यालयों में पहुँच करके अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाया कि यातायात। और अब खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा लाकर रायपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। गांजे को छोटी पुड़ियों में बेचकर अवैध मुनाफा कमाया जाता था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और इस पर नकेल कसने के लिए छानबीन कर रही है। बिलासपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिव मंदिर के पास एक रिहायशी मकान उस समय हादसे का शिकार हो गया, जब पास के खाली प्लॉट में अवैध बोर खनन के दौरान जोरदार धमाके के साथ पानी फूट पड़ा। तेज दबाव की धार मकान की पार्किंग में घुस गई, जिससे टाइल्स टूट गई और छत में दरारें तक आ गई। आरोप यह है कि पास के प्लॉट में एक पुलिसकर्मी द्वारा अवैध बोर कराया जा रहा था। हादसे के बाद नुकसान की भरपाई से भी इनकार किया गया। प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर ये बाजू में बिना परमिशन के बोर करवा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे घर में विस्फोट हुआ है। और उनसे मैंने कहा कि मेरा जो भी ज्यादा नुकसान हुआ उसको दीजिए, उन लोग कहना जो करना कर लीजिए, हम कुछ नहीं देंगे।
जांजगीर चांपा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने डकैती और हत्या की कोशिश को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 दिन के अंदर जिले के अलग अलग इलाकों में 5 जगह डकैती और हत्या की कोशिश को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने हथियार, वाहन और करीब 4 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डकैती और हत्या की कोशिश में शामिल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। गिरोह का मास्टरमाइंड मुठभेड़ में घायल हुआ है। तो देखिए, गिरोह का मास्टरमाइंड भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामलों में वांछित थे ये अपराधी। ऐसे में मुठभेड़ होती है और इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ये बदमाश। तो गिरोह का मास्टरमाइंड मुठभेड़ में घायल हुआ है। और अब खबर बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व से है, जहां जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए, जिससे न सिर्फ पर्यटक उत्साहित नजर आए बल्कि वन कर्मी भी काफी खुश नजर आए। टाइगर रिजर्व पहुंचे एक परिवार को इवनिंग सफारी के दौरान बाघ के दर्शन हुए। पहले तो बाघ कुछ देर सड़क पर घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद जंगल के अंदर चला गया और इसी दौरान बाघ की बताई जा रही है तस्वीरें भी ली गई। बढ़ेंगे आगे। मुंगेली में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आगर नदी पर प्रस्तावित एनीकट निर्माण का भूमि पूजन किया। करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाला 60 मीटर लंबा एनीकट किसानों और ग्रामीणों को कई लाभ देगा। इससे बुधवारा और दुल्लापुर के बीच आवागमन सुगम होगा, साथ ही दूरी कम होगी। जल संसाधन विभाग के अनुसार परियोजना से 41 हेक्टेयर रबी और 41 हेक्टेयर खरीफ फसलों का सिंचित रकबा बढ़ेगा। कार्यक्रम में अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। गरियाबंद में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला रजिम कुंभ कल्प आज से शुरू हो गया है, जहां रजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु रजिम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है, जो कि दिन भर जारी रहा है। आज के दिन स्नान करने से बोलते हैं कि महादेव का बहुत बड़ा उपकार होता है आज के दिन करके, तो इसलिए हम पुण्य स्नान करने आए हैं राजिम मेला में। और मंदिर। खबर बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व से है, जहां जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए, जिससे न सिर्फ पर्यटक उत्साहित नजर आए बल्कि वनकर्मी भी काफी खुश नजर आए। टाइगर रिजर्व पहुंचे एक परिवार को इवनिंग सफारी के दौरान बाघ के दर्शन हुए। पहले तो बाघ कुछ देर सड़क पर घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद जंगल के अंदर चला गया। इसी दौरान लोगों ने बाघ की वीडियो भी बनाई। राजनांदगांव में जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की सालों पुरानी पेंशन मांग को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई बार शासन और विभाग को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी और निराशा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि जल्द पेंशन नियम लागू नहीं किए गए तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ का संभागीय बैठक जनपद पंचायत राजनांदगांव में आयोजित है। हमारी प्रमुख मांग है सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन भुगतान के लिए। धारा हमारे जब से पंचायती राज अस्तित्व में आया है, तीनों स्तर के पंचायत, ग्राम, जनपद, जिला। अंबिकापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार चालक बाल बाल बच गए। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। समय रहते नियंत्रण होने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।